बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो क्वालिटी वाले टोटा चावल किस तरह से बेहतरीन खिला खिला पुलाव रेडी करते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। टोटा चावल बनाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि अक्सर वो चिपक जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। तो आज आपको बताऊंगी कि टोटा चावल किस तरह से खिले खिले बनते हैं और वो भी बनाएंगे हम उनका चने दाल का पुलाव। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ सबका फातिमास मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे आधा किलो टोटा चावल ले लिए हैं। यहाँ पे आपको उनकी क्वालिटी चेक करवा रही हूँ कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं बल्कि लो क्वालिटी के आम टोटा चावल हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत करीब से दिखा रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से चुन के साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे 1 घंटा भिगो के रख दूँगी और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जी, अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में ऐड कर दूँगी 1/2 कप ऑयल और इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिनमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल है, 4 से 5 लौंग हैं, 2 दालचीनी की स्टिक हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 पत्ते तेज़ पत्ते। इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। घी हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं गरम करना। जैसे ही इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, एक छोटे साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर देंगे। और जी, प्याज को हमने जस्ट सॉफ्ट करना है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। ये भी इसमें ऐड करके इनको भी सॉफ्ट करने तक कुक करेंगे। और माशाल्लाह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरा कैमरा भी बंद हो गया था। इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की है, वो भी आप लोग ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 से ढाई घंटे पहले चने की दाल को भिगो के रखा हुआ था, जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको हमने कुक करना है। और इसमें 1 से 2 स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। और इसमें साबुत काली मिर्चें मैं स्टार्ट में ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच नमक और 1 कप पानी। दाल के हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है ताकि दाल हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए। इसको पहले मैं अच्छे से करूँगी मिक्स और फिर मैं इसको कवर करके पकाऊँगी 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये भीगी हुई दाल है, बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगी 8 से 10 मिनट में। और माशाल्लाह से 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप दाल की कंडीशन चेक कीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत इसमें कसर बाकी है वो चावलों के साथ पूरी हो जाएगी जब हम इसे चावलों के साथ कुक करेंगे। अब मैं चावलों के हिसाब से इसमें 3.5 कप पानी के ऐड कर रही हूँ, 3.5 कप, क्योंकि 2.5 कप मेरे पास चावल हैं, तो 3.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स किया और इसे कवर करके पकने देंगे। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक। नमक अब अपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है। 1 टेबल स्पून नमक मैंने ऐड कर दिया। मिक्स किया और मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ सके। और माशाल्लाह से पानी में जोश आना स्टार्ट हो गया है। जो मैंने घंटा पहले चावल भिगो के रखे थे, इस पॉइंट पर वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी मैंने सारा ड्रेन आउट कर दिया है। और अब हम इसमें चावल ऐड करके हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये पहले ही टोटा चावल हैं और 1 घंटा भीगे हुए हैं, इसलिए बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। चम्मच हमने इसमें अब दोबारा यूज़ नहीं करना। और जैसे ही इनका पानी तकरीबन सारा खुश्क होने पर आ जाए, बिल्कुल हल्का फुल्का सा पानी इसमें बचे, तो आपने फिर इस पॉइंट पर इसे दम लगाना है। पहले आपने इसे दम नहीं लगाना। बासमती राइस जब हम बनाते हैं, हम कहते हैं मोटे मोटे से बबल जब बनना स्टार्ट हो जाएं तो चावलों को दम लगा दो। टोटा चावलों में ये चीज़ नहीं होती। टोटा चावल जब एंड पहुंच जाए पानी बिल्कुल, तो फिर दम लगाते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया, 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया, ताकि इनमें अच्छी सी खुशबू आ सके। और 2 अदद स्लाइस मैंने मज़ीद इसमें लेमन के ऐड कर दिए हैं। कवर करके इसे मैं दम लगा दूंगी 15 मिनट के लिए।
بالکل دم والی فلیم پر، اور ماشاءاللہ سے 15 منٹ کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیے کیا ہی کنڈیشن ہے ہمارے ٹوٹا چاولوں کی، کس طرح سے وہ بھی کھلے کھلے اور لمبے لمبے سے بنے ہیں۔ کوئی ماشاءاللہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ ٹوٹا چاول ہیں، اور آپ نے اسے اتنے اچھے سے گھر پہ بنا لیا ہے۔ تو چلیے ان کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے کیا ہی زبردست ہمارے ایک ایک دانہ الگ ہے۔ آپ ایک بار اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے ٹوٹا چاول بھی کبھی چپکے نہیں بنیں گے، انشاءاللہ یہ بہت کھلے کھلے سے بنیں گے۔ یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ سے چاول تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ رہی ہماری چاولوں کی فائنل لک، اور آپ ماشاءاللہ سے یہاں پہ چیک کیجئے، میں آپ کو قریب کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کس قدر کھلے کھلے چاول ہیں، بالکل ایک ایک دانہ الگ ہے ان کا۔ اور ماشاءاللہ سے میں نے اس کو سرو کیا ہے دہی کی ہری چٹنی کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ اور بھی کمال کا ٹیسٹ دے رہے تھے۔ اچار اگر آپ کے گھر میں ہو تو آپ اسے اچار کے ساتھ کھائیے، کسی بھی سالن کے ساتھ کھائیے، یہ بہت ہی ٹیسٹی چاول بن کے ریڈی ہوتے ہیں۔ یہ پلاؤ بہت ہی شاندار پلاؤ ہے، دیکھیے ماشاءاللہ کھلا کھلا دانہ ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئی ہو تو ریسیپی کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیجئے، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ یہی آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہے۔ مجھے اجازت دیجئے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔